कितनी रात हो गई है और मेरा बेटा सुरेश अभी तक नहीं पहुंचा है। क्या पता घर आ ही गया हो। पहले मैं तो घर पहुंचूं। हाय, इतनी रात को एक बूढ़ी औरत को बाहर नहीं रहना चाहिए, बहुत खतरा होता है। अगर कोई बदमाश आ गया तो हाय, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। अब मेरी बहुत उम्र हो चुकी है, अब मैं स्टैंड अप नहीं कर सकती। मैं चली घर। चलो जी, आ गई मैं घर। हाय जावेद, हाय सुनील। ये देखो, इन लौंडों के चक्कर में मैं ये भी भूल गई कि मैं अंधी हूँ। सुरेश, बेटा सुरेश। माँ, 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 तुझे तो पता है मैं तुझे बतलाता नहीं, अंधेरे से डर लगता है माँ। माँ, माँ। अबे अंधी के बच्चे इधर दे। अंधी के बच्चे। और बेटा इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैं अंधी हूँ, बहरी नहीं हूँ। ये बता, तू था कहाँ बेटा? माँ, तुझे तो पता है ना माँ, मैं नौकरी की इंटरव्यू के लिए गया था माँ। हाँ बेटा, हाँ। माँ, अब तुझे दूसरों के घरों में जाके बर्तन मांजने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। सच बेटा सच? हाँ मुझे माँ, नौकरी मिल गई। नौकरी नहीं मिली माँ, मैं खुद के बर्तन लेके आऊं जितने जी चाहे मांझ। और माँ, अब तुझे कोई जरूरत नहीं है पराये मर्दों के कच्छे सिलने की माँ। अरे कमबख्त, मैं कौन से उनके पहने हुए कच्छे सिलती थी? मैं तो नए कच्छे सिलती थी। क्या नए कच्छे भी फटे आने लगे माँ? चुप कर, पहले ये बता, तू इतने सारे बर्तन लाया कहाँ से? कहीं तूने खरीद के तो नहीं लेकर आया? नहीं माँ, नहीं। जिसकी माँ इतनी बड़ी चोर हो वो कैसे कोई चीज खरीद सकता है माँ? मुझे आज भी याद है माँ, जब तू कई साल पहले मुझे मंदिर की सीढ़ियों से चुरा कर लाई थी माँ। अरे बेटा, चुराने तो मैं चप्पल ही गई थी, लेकिन वहां सिर्फ तू ही चप्पल पहन के बैठा था तो तुझे उठा लाई। माँ, माँ, 15 मिनट की फिल्म निकल गई माँ, लेकिन तुझे खांसी नहीं आई माँ। हाँ, शाबाश माँ, शाबाश माँ। माँ, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है माँ। हाँ बेटा, वकील को बुला, वकील को। वकील को नहीं माँ, डॉक्टर को बुलाते हैं माँ। अरे बेवकूफ, डॉक्टर का नाम ही वकील है, डॉक्टर वकील अहमद। माँ, वो तो सुबह से 3-4 बार आके जा चुका है माँ। मैंने उससे बोला कि कल आना, माँ की तबीयत खराब है माँ। बेवकूफ, जब किसी की तबीयत खराब होती है तभी डॉक्टर आते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर तो रोज अपने घर जाता है, वहाँ किसकी तबीयत खराब होती है माँ? डॉक्टर को गोली मार माँ। ये देख, मैं कितनी सारी दवाइयाँ लेके आया हूँ माँ। अरे तो कमबख्त, खा क्यों नहीं लेता? रोज रात को मुझसे ज्यादा तो तू खांसता है। अरे माँ, तू अंधी हो गई, तेरे से आवाज भी पहचानी नहीं जाती माँ। वो खांसी नहीं, मेरे को गैस की प्रॉब्लम है माँ। माँ, तू समझती नहीं है माँ। अरे चुप कर, मेरी एक बात सुन ले। क्या? बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया तो याद रखना कि तेरे माँ के गहने जमींदार के पास है। साले, मेरी माँ के गहने उसके पास है, तेरे को क्या झट? तूने मुझे पालने के लिए अपने गहने गिरवी रखे माँ? अरे नहीं रे, उस रात को भूल गई। इसका मतलब जिम्मेदार ही मेरा? नहीं 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 बेटा, बनवाने के लिए दिए हैं। जिम्मेदार के पास गहने बनवाने के लिए कौन देता है माँ? बेटा, ये तो फंसाने वाली बात हो गई। खैर, तो जमींदार को छोड़, मैंने तेरे लिए खीर बनाया है बेटा, ये ले, खीर खा। लेकिन माँ, ये तो सिर्फ चावल है माँ। बेटा, हम गरीब हैं, आज चावल खा ले, कल दूध पी लेना, परसों खीर बन के अपने आप बाहर आ जाएगा। तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा, कुछ बताना मुझे, छुपा रही हो माँ? हाँ बेटा, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। क्या माँ? लेकिन रहने दो, तू बहुत थक गया है, बाद में बता। नहीं माँ, बता, मैं नहीं थका हूँ माँ, बता। नहीं बेटा, तू बहुत थक। माँ बता, मैं नहीं थका हूँ माँ। नहीं बेटा, तू बहुत थक गया। माँ बताती है कि तू कान के नीचे खींच के। माँ, मैं नहीं थका हूँ माँ, बता माँ। बेटा, तेरी बहन गुड्डी को गुंडे उठा कर ले गए। क्या? माँ, मैं थक गया हूँ माँ। माँ, कैसा भाई है तू? वहाँ तेरी बहन को गुंडे उठाकर काली पहाड़ी के पीछे ले गया है और तू डर रहा है। काली पहाड़ी के पीछे?
इतनी पुरानी पहाड़ी का गुंडों को कैसे पता चला माँ? हो ना हो उसे गुड्डी ने बताया होगा। तुझे तो पता गुड्डी को सारे गुप्त रास्ते पता है माँ। और तुझे याद है परसों मैंने 4 लोगों से अपने बाप का नाम पूछा, सबसे सही जवाब गुड्डी ने दिया था माँ। क्या? हाँ माँ। क्या? हाँ। बता दे बेटा, बता दे, कौन है तेरा बाप? बता दे बेटा। याद नहीं आ रहा माँ। अरे याद कर, उस दिन के पैसे अभी भी बाकी हैं, ले लूंगी मैं उससे। बता बेटा, बता। माँ, शायद रोहन माँ। नहीं, शायद सोहन। नो, मोहन। नो, हीरालाल फगवाड़े वाले माँ। हीरालाल फगवाड़े वाले माँ। पर मैं तो कभी फगवाड़े गई ही नहीं। तुझे क्या पता माँ, तू तो अंधी है, तुझे क्या पता फगवाड़ा कहाँ मद्रास कहाँ माँ। परसों तो कुत्ते की पूंछ को हाथ लगा के बोल रही थी हीरो होंडा का नया मॉडल आया है माँ। वो तो शुक्र है मौके पर मैं आ गया, अगर तू कल गलती से उसमें तेल डलवा देती तो कुत्ते का घोड़ा बन जाता माँ। और पिताजी की तरह कुत्ते का भी कुछ पता नहीं चलता माँ। अरे तू चुप कर, किन बातों पर लेकर बैठ गया है? बेटा तेरी बहन को गुंडे उठाकर ले गए हैं, उसके बारे में सोच। माँ क्या नाम है उस गुंडे का माँ? कल्लू गुंडा। कल्लू, वो बड़े डोलों वाला? हाँ। रहने दे माँ, वो बहुत मारता है माँ। तो फिर पुलिस को फोन क्यों नहीं करना? नहीं माँ, पुलिस को फोन नहीं करेंगे माँ, हमें कल्लू के साथ रिलेशन खराब नहीं करने माँ। एक काम करते हैं माँ, कल्लू को अपना जीजा बना लेते हैं माँ। अरे उसे जीजा ही बनना होता तो उसे उठाकर क्यों ले जाता? अब तो एक ही रास्ता बचा है माँ। क्या बेटा, क्या? हम खीर खा के सो जाते हैं। और तेरी बहन का क्या होगा? उसके लिए भी थोड़ी सी रख लेंगे माँ, क्या हुआ है? मेरा लाल, इसे कहते हैं भाई, कितनी फिक्र है इसे अपनी बहन की। अरे भगवान, अरे गुड्डी तो यहाँ बैठी। माँ इधर देख, कल्लू भी यहीं बैठा है माँ। कैसे देखूं बेटा, कैसे देखूं? मैं तो अंधी हूँ। तो गुड्डी को कब माइक्रोस्कोप से देखा था माँ? ड्रामे करती है बुढ़िया। ए गुड्डी इधर आ बहन, सुबह से तेरी टेंशन लेके बैठे जीजा जिसे 10-10 नंबर तो दिला। इधर आ गुड्डी। माँ